हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से खुश आमदीद आपके अपने चैनल इन्फो काशिफ पर, जहां हम आपको लेकर चलते हैं दुनिया के उन गोशों में जिन्हें शायद आपने कभी सोचा तो हो मगर देखा कभी नहीं। दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं एक ऐसे मुल्क की सैर पर जहां सिर्फ किले ही नहीं, ख्वाब भी बसते हैं, जहां हर चौक पर एक नई कहानी और हर मुस्कुराहट के पीछे एक राज छुपा होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चीक रिपब्लिक की, यानी वो यूरोपीय मुल्क जो न सिर्फ खूबसूरती में बेमिसाल है बल्कि आज़ादी का मतलब भी यहाँ आकर नया लगता है। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि हम अभी बस रवाना हो रहे हैं। एक रोमानवी, राज भरा और हैरत अंगेज सफर शुरू होने वाला है। चीक रिपब्लिक या चीचिया यूरोप के सीने में धड़कने वाला एक छोटा सा मगर दिलकश मुल्क है। इस मुल्क के इर्द गिर्द इतने मशहूर हमसाए हैं, जर्मनी, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया जैसे कोई दुल्हन के इर्द गिर्द सहेलियां। इस मुल्क का साइज ज्यादा बड़ा नहीं, मगर बात दिल की हो तो ये पूरा यूरोप पीछे छोड़ देता है। यहाँ का सबसे मशहूर शहर है पैरागाओ, जिसे सिटी ऑफ 100 स्पायर्स कहते हैं, यानी 100 मीनारों का शहर। असल में पराग में सिर्फ इमारतें ही नहीं, रोमांस और राज भी दीवारों से टपकते हैं। पराग में दाखिल होते ही महसूस होता है जैसे वक्त थम गया हो। पथरीली सड़कें, पुराने किले और हर चौक में कोई फनकार या आशिक दिखाई देता है। यहाँ के किले सिर्फ तारीख नहीं, गुर्बत की कहानियां भी सुनाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पैरागो में आने वाले हर 3 में से एक जोड़ा यहाँ करीब आया था। जी हाँ, यहाँ डेट का मतलब सिर्फ काफी नहीं, अक्सर पहली मुलाकात ही बहुत कुछ तय कर देती है। चीक रिपब्लिक का मौसम अजीब है। सर्दी में बर्फ ऐसी गिरती है जैसे आसमान से रुई के गाले, और गर्मी में सूरज खुद भी फ्लैट करता महसूस होता है। जून जुलाई के महीनों में पराग की सड़कें, जी हाँ नाजरीन, यहाँ कपड़ों की कैद नहीं, बिकनी, शॉर्ट या सिर्फ धूप में नहाना सब कुछ नॉर्मल है। यहाँ की औरतें ना सिर्फ आजाद हैं बल्कि खुद एतमादी से लबरेज। बात करें तो नजरें चुराती नहीं, सीधा आंखों में झांकती हैं। चीक रिपब्लिक में सफर करना आसान है, ट्रेनें वक्त पर, लोग मददगार, और सबसे बड़ी बात यहाँ सोलो ट्रैवल खास तौर पर लड़कियों के लिए बहुत महफूज समझा जाता है। यही वजह है कि आपको यहाँ सड़कों पर अक्सर अकेली लड़कियां सेल्फी लेती, तन्हा कैफे में कॉफी पीती या नाइट बस में सफर करती मिलेंगी, और यही एहसास देता है कि ये माशरा वाकई खुल्लम महसूस और रोशन ख्याल है। प्राग से बाहर निकलें तो एक और दुनिया है। बोहेमिया के जंगलात, मोराविया के वादियों और झीलों के किनारे बैठे जोड़े, यहाँ नेचर और नेचरली का फर्क मिट जाता है। कुछ इलाके में तो नेवर्ड सन बाथिंग भी आम है, यानी लोग कुदरत के साथ मुकम्मल हम आहंग हो जाते हैं। चीक रिपब्लिक की लिटरेसी रेट 99% से भी ज्यादा है। यहाँ के लोग बोल्ड हैं मगर बेवकूफ नहीं, वो जानते हैं कि आजादी और जिम्मेदारी एक ही रोक के सिक्के हैं। लड़कियां यहाँ छोटी उम्र में भी सोशली होती हैं, मगर माशरती शोर पर ऐसा के अपनी हद जानती हैं। तो दोस्तों, क्या आप भी जाना चाहेंगे इस मुल्क में जहाँ आज़ादी का मतलब सिर्फ बोलने की इजाज़त नहीं बल्कि जीने का अपना तरीका चुनने की ताकत है। चीक रिपब्लिक की लड़कियां भाई सच पूछें तो खूबसूरती में कोई कमी नहीं। गोरी रंगत, नीली आंखें, नरम बाल और मुस्कुराहट ऐसी के दिल सीधा यूरोप में जा गिरे। लेकिन सिर्फ चेहरे की बात नहीं, इनका एटीट्यूड भी जबरदस्त होता है। यहाँ की खवातीन बोल्ड, स्मार्ट और आज़ाद ख्याल होती हैं। वो पहली बार किसी से बात करने से झिझकती नहीं, और अगर आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो आपसे बात जरूर करेंगी। यहाँ दोस्ती में वो पहल करें तो हैरान ना होना, क्योंकि इनके लिए ये नॉर्मल है। चेक सोसाइटी में डेटिंग आम है। यहाँ डेट पर जाना मतलब सिर्फ रोमांस नहीं बल्कि एक दूसरे को जानने का नॉर्मल तरीका है। ज्यादातर नौजवान 18 साल की उम्र के बाद डेटिंग लाइफ एक्सप्लोर करते हैं, और ये कोई खुफिया चीज नहीं, यहाँ ये ओपन कल्चर का हिस्सा है। ये भी दिलचस्प बात है कि यहाँ डेटिंग ऐप आम है, मगर लड़कियां अक्सर पब्लिक प्लेसेस में ही बातचीत का आगाज करती हैं, किसी कैफे में, किसी पार्क में या मेट्रो स्टेशन पर। अगर वो इंटरेस्ट हो तो पहले हाय वही कहेंगी। रात होते ही पराग जगमगा उठता है। क्लब, बार, ओपन पार्टी कल्चर और इस सब में खवातीन की शमूलियत नुमाया है। यह नाइट लाइफ सिर्फ मौसीकी या डांस नहीं बल्कि एक सोशली कल्चर है।
लोग नाचते हैं, गाते हैं, बातें करते हैं और बाज़-औक़ात पहली मुलाकात ही अगले दिन के प्लान तक पहुँचा देती हैं। चीक रिपब्लिक में नाइट लाइफ सेफ और रिस्पेक्टफुल समझी जाती है। यहाँ की लड़कियां अगर रात 2 बजे तन्हा किसी बार से निकल रही हों तो कोई हैरत की बात नहीं। चीक खाने गोश्त वाले और भारी होते हैं। सबसे मशहूर चीज़ है सुविकिया गोश्त, क्रीमी ग्रेवी और ब्रेड क्रम्पलेक के साथ। लेकिन सबसे बड़ी बात, यहाँ की बियर दुनिया की बेहतरीन मानी जाती है। दिन हो या रात, जवान हो या बूढ़े, एक हाथ में गिलास और दूसरे में हंसी, ये आम मंजर है। चीक लोग खाने के वक्त फॉर्मल नहीं होते और औरतें भी किसी रिस्ट्रिक्शन के बगैर खाती पीती हैं। यहाँ की खवातीन रिश्ते में आने से पहले दोस्त बनाती हैं। अक्सर रिश्ता मंथ ऑफ फ्रेंडशिप के बाद ही बनता है। जी हाँ, सही सुना आपने। यहाँ कोई नई या गलत चीज नहीं समझी जाती। शर्त ये है कि सब कुछ रिस्पेक्टफुल और अपनी मर्जी से हो। शादी का रुझान कम है क्योंकि यहाँ लोग बगैर शादी के भी लंबे रिश्ते में रहते हैं और सोसाइटी इसे कबूल करती है। चीक रिपब्लिक में नौजवान इंस्टाग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब पर बहुत एक्टिव हैं। लड़कियां बोल्ड और वीडियो बनाती हैं। मेकअप ट्यूटोरियल हो या लाइफस्टाइल व्लॉग, कोई झिझक नहीं। यहाँ इज़ार रुका हुआ नहीं, बहता हुआ है। चीक रिपब्लिक की सरजमीन कभी बोहेमिया कहलाती थी। ये इलाका 9वीं सदी में एक मजबूत बादशाह के तहत आया और यहीं से चीक शनाख्त की बुनियाद बढ़ी। बादशाह चार्ल्स आईवी ने पराग को यूरोप का एक अजीम शहर बनाया। इन्होंने 1348 में यूरोप की पहली यूनिवर्सिटी बनाई, चार्ल्स यूनिवर्सिटी। इस वक्त का पराग सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि यूरोप की इल्मी रोशनी का मरकज था। 15वीं सदी में यहाँ हौसेट वार हुई। ये मजहबी इख्तलाफात पर होने वाली सख्त लड़ाइयाँ थी। ये जंगें साबित करती हैं कि चीक कौम अपने अकायद और आज़ादी के लिए हमेशा खड़ी रही। फिर 30 साल जंग ने इस मुल्क को हिला कर रख दिया, लेकिन इन सब मुसीबतों ने चीक लोगों को कमजोर नहीं किया बल्कि इन्हें अंदर से फौलादी बना दिया। 1939 में नाजी जर्मनी ने चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा कर लिया। लाखों लोग मारे गए या जलावतन हुए। फिर जंग के बाद 1948 में कम्युनिस्ट पार्टी ने इक़्तिदार संभाला और ये वो दौर था जहां बोलने, लिखने और सोचने की आज़ादी छीन ली गई। लोगों पर नजर रखी जाती, जासूस हर जगह, मीडिया सरकारी और तालीम नजरियाती। पराग जैसे आज़ाद ख्याल शहर में खामोशी छा गई थी। 1968 में कुछ लीडर ने आज़ादी की बात की, ओपन सोसाइटी, आज़ादी, सहाफत और बेहतर मैशत की असलाहत की कोशिश की। इसे कहा गया पराग स्प्रिंग, लेकिन अफसोस सोवियत यूनियन ने टैंकों से इस बहार को कुचल दिया। ये चीक अवाम के दिल पर एक जख्म था, मगर वो जज्बा खत्म नहीं हुआ। 1999 और फिर आया वो लम्हा जब तलबा सड़कों पर निकले, अवाम ने हाथों में शमें ली और कहा हमें आज़ादी चाहिए बगैर खून खराबे के। दुनिया के चंद अनोखे इनकलाबात में से एक जहां कम्युनिज्म बगैर जंग के खत्म हुआ। इसके बाद चीक अवाम ने जमहूरियत को अपनाया और 1993 में चेकोस्लोवाकिया 2 आज़ाद मुल्कों में तकसीम हो गया, चीक रिपब्लिक और स्लोवाकिया। आज चीक रिपब्लिक में तालीम न सिर्फ मुफ्त है बल्कि यूनिवर्सिटी लेवल तक आला मयार की तालीम दी जाती है। यहाँ की सबसे कदीम और मशहूर यूनिवर्सिटी है चार्ल्स यूनिवर्सिटी पराग, जो अब भी दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में शुमार होती है। स्कूलों में बच्चों को सिर्फ निसाब नहीं, तनकीदी सोच, आर्ट और आज़ादी राय सिखाई जाती है। आज का चीक रिपब्लिक यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है। यहाँ की मीशत मजबूत, एक्सपर्ट बेस्ड है। गाड़ियों, मशीनरी, आईटी, टूरिज्म सब में ये मुल्क आगे है। यहाँ के नौजवान तालीम याफ्ता, मल्टी लीगल और ओपन माइंडेड हैं। और सबसे खास बात, ये तरक्की सिर्फ इमारतों में नहीं, जहनों में है। क्या आप यकीन करेंगे कि एक ऐसा मुल्क जिसने नाजी जुल्म, कम्युनिस्ट सिस्टम और सोवियत टैंकों का सामना किया, वो आज यूरोप के खुशहाल तरीन, महफूज तरीन और तालीम याफ्ता मुल्कों में शामिल है। यही चीक रिपब्लिक का कमाल है, खामोशी से लड़ना, सलीके से जीतना। अगर आप यूरोप जाना चाहते हैं तो चीक रिपब्लिक आपके लिए एक कंप्लीट पैकेज है। खूबसूरती, आज़ादी, एफोर्डेबिलिटी, बोल्ड कल्चर और सादा लोग। तो आइए जानते हैं कि एक आम पाकिस्तानी या इंडियन नौजवान यहाँ क्या एक्सपेक्ट कर सकता है, कब और कैसे जाएं। चीक रिपब्लिक जाने के लिए बेहतरीन वक्त है मई से सितंबर तक। मौसम खुशगवार, दिन लंबे और सियाहों के लिए हर जगह खुली। आप शेंजन वीज़ा लेकर यहाँ दाखिल हो सकते हैं। पाकिस्तानी और इंडियन पासपोर्ट होल्डर को पहले यूरोपीय सफारतखाने से अप्लाई करना होगा।
एयरलाइन कतर एयरवेज, तुर्किश एयर या इमारात से आसान फ्लाइट मिलती है। पराग के लिए अगर आप स्टूडेंट या बजट लो ट्रैवल हैं तो ये मुल्क आपके लिए बेहतरीन है। 30 यूरो फी रात से 15 एयर बी या हॉस्टल खाने का खर्चा, 5 से 10 यूरो फी दिन। पब्लिक ट्रांसपोर्ट 1 यूरो में पूरा शहर घूम लें। टूरिस्ट मकामात की एंट्री 2 से 10 यूरो। यहाँ एक दिन में 30-40 यूरो में आप शानदार जिंदगी गुजार सकते हैं। सियाहत कहाँ कहाँ जाएं? यूरोप का सबसे बड़ा किला पैरागाव कस्टल, आशिकों का मकाम। यहाँ ताले लगते हैं मोहब्बत के नाम पर। घंटों बैठें और लोगों को देखते रहें। एक शहर जहाँ के चर्च हड्डियों से सजी हुई है, गर्म पानी के चश्मे और सिपा ट्रीटमेंट का शहर। नहीं दोस्तों, ये अफसाना नहीं, पराग की नाइट लाइफ वाकई यूरोप की टॉप 3 में आती है। यहाँ के क्लब, बार और अंडरग्राउंड पार्टीज किसी फिल्म से कम नहीं। लड़कियां ना सिर्फ यहाँ ज्यादा होती हैं बल्कि अक्सर वही पहले बात करती हैं, और यहाँ की सोसाइटी ऐसे ताल्लुकात को गलत नहीं बल्कि पर्सनल समझती है। जी हाँ, आपको पराग में ऐसे कैफे भी मिलेंगे जहाँ सिर्फ कप कॉफी का नहीं, माहौल का भी पैसा लगता है। दुनिया की सस्ती और बेहतरीन बियर यहाँ मिलती है। पराग में एडल्ट टूरिज्म एक मुस्तकिल इंडस्ट्री है। एक आम चीज है जो सिर्फ लव होटल चंद घंटों के लिए बुक होते हैं। खतरात और एहतियात, अगरचे चीक रिपब्लिक महफूज है लेकिन कुछ चीजों का ख्याल रखें। कोई चीज स्कैम में एडल्ट जोन मुफ्त नहीं होती। गैर कानूनी ट्रांसपोर्ट या अनरजिस्टर्ड टूर गाइड से बचें। नतीजा क्या? चीक रिपब्लिक जन्नत है। अगर आप एक ऐसा मुल्क देखना चाहते हैं जहाँ खूबसूरती कुदरती हो, औरत आज़ाद हो, समाज जजमेंटल ना हो और ओपन माइंडेड हो, तो यकीन करें चीक रिपब्लिक आपके लिए ही बना है। ये वो जगह है जहाँ आप सिर्फ सियाहत नहीं करते, सोच की हदें भी तोड़ते हैं। दोस्तों, ये था हमारा मुकम्मल डॉक्यूमेंट्री सीरीज का आखिरी हिस्सा। उम्मीद है कि आपने चीक रिपब्लिक को सिर्फ आंखों से नहीं, दिल से भी देखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में लिखें अगला मुल्क कौन सा हो।